मानवता पर लगातार बढ़ रहा खतरा खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। एक तरफ प्रकृति अपने कोप से जनजीवन का लोप कर रही है, वहीं इंसान भगवान के बनाए नियम कायदे से परे हटकर अपने स्वार्थ बस इंसानी बस्तियों को तबाह करने पर तुला हुआ है। देश नहीं, वैश्विक महामारी में बलिया के छात्र नेता सबसे आगे हैं। बलिया जनपद के फेफना विधानसभा के प्रत्येक गांव में विधवा, दिव्यांग, असहाय लोगों में वितरण किया गया। छात्र व सपा नेता राघवेंद्र प्रताप सिंह गोलू द्वारा 1 महीने का समुचित राशन वितरण किया गया। आज यह कार्यक्रम विगत कई दिनों से चलते आ रहा है। जब हमारे संवाददाता दीपक सिंह ने राघवेंद्र प्रताप सिंह गोलू से इस मामले में बात की तो राघवेंद्र प्रताप सिंह गोलू ने क्या कहा, देखिए एक रिपोर्ट। मैं इस समय बलिया जनपद के फेफना विधानसभा के एक स्थानीय नेता व वरिष्ठ नेता से करते हैं कुछ बातचीत, और हम देखते हैं कि आज ये लगभग पिछले 1-2 महीने से यहाँ के जनता में, गरीब लोगों में, असहायों में मास्क, साबुन, अनाज वितरण कर रहे हैं। देखते हैं कि इनका ये उद्देश्य कहाँ से है। जी, आपका नाम? जी, राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारा नाम है, छात्र नेता टेढ़ी कॉलेज। सर, ये जो आप काम कर रहे हैं, इसका मतलब एक आपके पास एक सोच कहाँ से उत्पन्न है कि आप ये काम करेंगे, और न इसका आगे का आपका रास्ता क्या है? जी, हमारा रास्ता ये कुछ नहीं है। पूरा विश्व में जो ये महामारी फैला हुआ है कोविड-19, इससे पूरा देश, पूरा विश्व प्रताड़ित है। और आप जान रहे हैं कि इस देश के अंदर भुखमरी की क्या स्थिति है, लोग किस तरीके से प्रताड़ित हैं। जो बाहर काम करने वाले मजदूर हैं, आज सभी लोगों को घर लाया जा रहा है या खुद से वो भग के भी आ रहे हैं। रास्ते में कई लोगों ने दम तोड़ दिए। तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम सबसे पहले अपने इस देश को बनाएंगे, और यह देश तभी बनेगा जब हम बचेंगे, और हमें लोगों को बचाना पड़ेगा। उन सभी लोगों को उतरना पड़ेगा सड़क पे जो लोग ये सोचते हैं कि हम इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उन्हें रोड पर उतरना पड़ेगा, उन्हें कुछ करना पड़ेगा इस समाज के लिए। और हमने जब राशन वितरण करना शुरू किया तो हमने देखा कि तमाम लोग राशन वितरण कर रहे हैं, हर तरीके से कर रहे हैं, और सरकार भी राशन दे ही रही है, लगातार लोगों तक पहुंचा रही है। लेकिन सरकारी कुछ चीज़ों में, देखिए, मैं उसमें कमी नहीं निकालूंगा, लेकिन कुछ कमियां हैं। हम अपने ही गांव के लेके अगर कुछ बात कहना चाहें तो हम ये कहेंगे कि हमारे गांव के अंदर, ये जान लीजिए, सरकारी प्रावधान है 80% लोगों का। हर गांव में 80% लोगों का राशन कार्ड बनना है। हमारे गांव में महज 30% लोगों का ही राशन कार्ड बना था। राशन कार्ड हमने बनवाने के लिए सबका अप्लाई कराया। 1 मई मजदूर दिवस के दिन ही मैं सोचा कि यह कार्य किया जाए, तो मैं 1 मई को जो है सभी लोगों का राशन कार्ड हमने ऑनलाइन करा दिया। फिर लगातार इस ऑफिस से उस ऑफिस, इस ऑफिस से उस ऑफिस में दौड़ता रहा, और अभी तक जो है राशन कार्ड नहीं हुआ। सरकार अपनी रवैया को बदलने पर तैयार नहीं है। तो हमने ये सोचा कि सरकारी कामों को छोड़ के कुछ हटके काम किया जाए, और उन विशेष लोगों तक अपनी सुविधा को पहुंचाया जाए जिन्हें हमारी सख्त जरूरत है। तो हमने उसमें विधवा और दिव्यांग 2 लोगों को ऐसा पाया कि आप भी जानते हैं कि जो कमजोर वर्ग से विधवा है या दिव्यांग है, जो कुछ कर ही नहीं सकता है, तो उसकी घर में क्या स्थिति होगी और वो कैसे अपना जीविका चलाएगा। तो हमने ये तय किया कि मैं उन सभी परिवारों को 1 महीने का राशन दूंगा। और 1 महीने के राशन में क्या होगा, 5 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है, नमक है, तेल है, मसाला है, सोयाबीन है, जिससे आसानी से एक परिवार का 1 महीने का राशन आराम से चल सकता है। सरकार भी जो देती है राशन, सरकार राशन 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल देती है। मैंने सरकार का 2 गुना 3 गुना राशन बढ़ा के दिया एक परिवार को 1 महीने तक का राशन। और जब भी जरूरत पड़ेगा उन परिवारों को, मैं उन परिवार के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा, और जिस हद तक हमको निभाना पड़ेगा मैं उस हद तक जाकर निभाऊंगा। ये हमारी सामाजिकता है, और यही हमारा धर्म है कि आज हम अपने देश को बचाएंगे, और हमारा देश तभी बचेगा जब यहाँ के लोग बचेंगे। तो मतलब जो आज आप राशन वितरण करने वाले हैं, मतलब ये कितने गांव तक देंगे राशन? ये अपने
छपरा विधानसभा या सिर्फ अपना गाँव? नहीं नहीं नहीं, देखिए हमारी इच्छा ये है कि हम देखिए ये कि कोई सीमित दायरा नहीं है। अगर हम देखिए आधा किलो 1 किलो और इतना छोटा छोटा पैकेट बनाए, अगर हमको राजनीति करना होता, अगर हमें किसी मामले में राजनीति करना होता तो मैं पूरे जनपद में नहीं पूरे प्रदेश में घूम कर आधा किलो 1 किलो बांट देता। लेकिन हमारी जो क्षमता है, हमने जो अपने लोगों का लिस्ट बनाया, हमने जिस तरीके से जो संपन्न लोग हैं, मैंने उन लोगों का लिस्ट बनाया, हमारे जो करीबी हैं जो मदद कर सकते हैं, मैंने लिस्ट बनाया। तो मैंने ये आकलन कर लिया कि हर गांव में महज 5 से 10 लोग जो है दिव्यांग और जो है विधवा, ये हमारे पास लिस्ट आएगी 10, 15, 20 यही आएगी। तो हमने उस आधार पर यह तय किया कि मैं जो है फेफना विधानसभा का टारगेट एक विधानसभा का जरूर पूरा करूंगा। और सभी छात्र नेताओं से यह अपील भी करता हूँ कि बहुत ज्यादा दायरा न बढ़ाएं, अपने ही विधानसभा में, अपने ही ब्लॉक में जितना ही मदद कर सकते हैं भरपूर मदद करिए, ताकि उनका राशन एक लंबे समय तक चल पाए, ताकि उस बीच वो कार्य का कोई इंतजाम भी बना पाए, वो अपने राशन की व्यवस्था भी कर पाए। और देखिए इस मामले में राजनीति नाम की कोई चीज तो है ही नहीं। मैं बहुत आभारी हूँ आपका कि आपने इतनी जिम्मेदारी से इतने सुबह आके हमारा प्रेस लेके जा रहे हैं, आप हमारा हमसे पूछ रहे हैं कि आपने ये काम किया। मैं ये काम जो है मीडिया वालों को भी देने नहीं गया, किसी भी मीडिया को मैं ये चीज देने नहीं गया हूँ कि मैं ये क्या कर रहा हूँ और ये मेरा निकाय। मुझे बहुत खुशी हुई आप जैसे जिम्मेदार पत्रकार को देख के। सर मतलब इसमें से आपको मतलब कोई सांसद विधायक से भी कुछ आपको सहयोग मिलते हैं कि आप लोग अपने ही से कर रहे हैं? नहीं नहीं, देखिए यह सहयोग हमारे कई छात्र नेता जो हमारे साथी हैं उन लोगों ने भी मदद किया है, और हमारे गांव के जो सभी सम्मानित लोग हैं उन्होंने काफी मदद किया है। और पूरे प्रदेश भर से ये जान लीजिए कि हमारे जितने भी संबंध हैं, जितने भी लोगों से हमारा अच्छा संबंध है, सब लोगों ने हमारी मदद की है। और मैं ये जो हमारा पैकेट देखेंगे आप, तो उस पैकेट पे लिखा हुआ है कि यह जो राशन है, यह जो सामग्री है, यह विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न गांवों के लोगों द्वारा प्राप्त हुई है। उन्होंने अपना माध्यम बनाकर आपके बीच भेजा है। इस चीज में राजनीति नाम की कोई चीज नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ एकमात्र सेवा का उद्देश्य है। जी जी सर, मतलब इसके लिए आपको मतलब ये सोच उत्पन्न कहाँ से हो रही है सब कार्य करने का? नहीं देखिए, सोच उत्पन्न की बात नहीं है। इंसानियत जो एक चीज होती है वो इंसान को दिखने लगती है। लोगों की जो भावनाएं हैं वो समझ में आनी चाहिए। अगर आप सामाजिक जीवन में जी रहे हैं तो लोगों की परेशानियां आपको समझ में आनी चाहिए। मैं या किसी को देख कर नहीं किया हूँ, और आप ही जान रहे हैं कि जो मैंने आधार चुना है उस आधार पर कोई काम नहीं कर रहा है। ये हमारा व्यक्तिगत था, ये हमारा निजी विचार था कि मुझे ये लगता है कि जो दिव्यांग है, जो कुछ काम कर ही नहीं सकता है, उसके पास इस राशन की बहुत ही तत्काल आवश्यकता है। तो मतलब एक आपके मित्र थे कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले, मनीष दुबे जनपद पाता होने का पोस्टर चिपका है। मतलब उससे आपको लगता क्या है कि उनका काम ये सही था? देखिए हम इस चीज में कुछ नहीं कह पाएंगे, और कह इसलिए नहीं पाएंगे क्योंकि देखिए किसी भी मंत्री का और किसी भी जनप्रतिनिधि का काम करने का एक तरीका होता है। आप भी जानते हैं कि जो है इस समय हर तरीके से कार्य नहीं किया जा सकता है। हो सकता है वो कहीं और काम कर रहे हो, लेकिन दूसरी बात एक ये भी है कि छात्र नेताओं का और एक आम नागरिक का सवाल पूछना जायज है। मैं उस मुकदमे की कड़ी निंदा करता हूँ, जो उन पे मुकदमा लगाया गया है उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। सवाल पूछने का हर एक नागरिक को मौलिक अधिकार है, सवाल वो पूछ सकता है, लेकिन आप मुकदमा नहीं लगाएंगे। जी ठीक सर, धन्यवाद। अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।